हे एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम आ गए हैं आपके पास एक और नई वोकेबलरी का पार्ट 4 लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे सेम वैसे ही एज इट इज़ कुछ वोकेबलरीज जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको इन वोकेबलरीज को किस तरह से डेली यूज़ में अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एंड आज हम सेम वही डिस्कस करेंगे अपनी 10 वोकेबलरीज, कुछ नई नई इंटरेस्टिंग। चलिए फिर देखिए, आज की हमारी फर्स्ट वोकेबलरी है क्या? फ्रॉम स्क्रैच। क्या कहेंगे इसे? फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल शुरुआत से। फ्रॉम स्क्रैच का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी चीज़ हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं या फिर बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सर हमें इंग्लिश सीखनी है बट बिल्कुल ज़ीरो से सीखनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखनी है, तो उसी को हम एडवांस में हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, राइट। चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच मतलब मैंने अंग्रेज़ी स्टार्टिंग से सीखी, बिल्कुल ज़ीरो से सीखी, बिल्कुल शुरुआत से सीखी, ठीक है। आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, राइट। ऐसे ही मैं बोल दूँ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। मतलब मैं इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहता हूँ, राइट। चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकेबलरी की तरफ। एंथुसियाज्म। क्या बोलेंगे इसे? एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह या फिर जोश। अब ये वर्ड आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। एंथुसियाज्म मतलब उत्साह या फिर जोश, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जो जोश है वो, राइट। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग विद एंथुसियाज्म मतलब आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो उत्साह के साथ, जोश के साथ, राइट। ऐसे ही मैं बोल दूं यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट एंथुसियाज्म मतलब बिना उत्साह के, बिना जोश के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही देखो, एक वर्ड होता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा जोशीला हो, ठीक है, जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। शो ऑफ। अब ये तो सबको जनरली पता ही होता है, शो ऑफ, है ना, सुना हुआ है आपने डेली लाइफ में, ठीक है। शो ऑफ का मतलब क्या है? दिखावा करना, किसी भी चीज़ का दिखावा करना। कई लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, कि उनके पास कोई चीज़ है तो वो बोलेंगे देखो हमारे पास ये है, तो क्या है, वो दिखावा करते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो दिखावा करने को हम बोलते हैं शो ऑफ। लाइक एग्जाम्पल देखिए, डोंट शो ऑफ योर मनी, ठीक है। डोंट शो ऑफ योर मनी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पैसों का दिखावा मत करो, ठीक है। जब भी हमें किसी को कहना हो अपने पैसों का दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ योर मनी, राइट। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। टॉकेटिव, ठीक है। टॉकेटिव, अब ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसे हम किसी भी ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। बातूनी इंसान जो होते हैं ना, कई लोग होते हैं जिनको बात करना बहुत पसंद होता है, वो चुप ही नहीं होते, वो बात ही करते रहते हैं, राइट। तो उनको क्या कहते हैं? बातूनी कहते हैं ना, यार बहुत बातूनी है वो। तो उनको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? टॉकेटिव। जैसे शी इज़ सो टॉकेटिव, ठीक है। शी इज़ सो टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है, ठीक है। इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। लुक एट समथिंग या फिर समवन, ठीक है। यहाँ पे लुक एट समवन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लुक एट समथिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी की तरफ देखना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लुक एट मी, लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, ठीक है। लुक एट समथिंग या लुक एट समवन का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को बोलें कि किसी चीज़ की तरफ या किसी इंसान की तरफ देखो, ठीक है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो या उसे देखो, ठीक है। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलाय। इसको क्या बोलते हैं? रिलाय, ठीक है। अब रिलाय का मतलब क्या होता है? भरोसा करना या फिर किसी पर निर्भर होना, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी पर डिपेंडेंट होना, राइट, किसी पर निर्भर होना,
ऐसे ही मैं बोल दूँ रिलाई ऑन समवन, किसी पर निर्भर होना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुडंट रिलाई ऑन एनीवन। ठीक है, अब रिलाई ऑन समवन, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको कि रिलाई ऑन समवन मतलब क्या है, किसी पर निर्भर होना। ठीक है, तो वी शुडंट रिलाई ऑन एनीवन मतलब हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी का एक और मतलब ये भी बन सकता है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब भी आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस बनाओगे आप रिलाई का ही यूज़ करोगे। ठीक है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ट्रस्ट का। ठीक है, वी शुडंट ट्रस्ट एनीवन, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं रिलाई का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मिस्चिवस। क्या बोलेंगे इसे, मिस्चिवस। मिस्चिवस मतलब क्या होता है, शरारती या फिर नटखट। जनरली इसे हम यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो घर पे होते हैं ना कि बड़े शरारती हैं, बड़े नटखट हैं, दिन भर शैतानियाँ करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं मिस्चिवस। राइट, जैसे दे आर सो मिस्चिवस, दे आर सो मिस्चिवस मतलब वे बहुत शरारती हैं। ठीक है, वे बहुत नटखट हैं। राइट, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बॉदर समवन। ठीक है, बॉदर समवन, बॉदर समवन का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं यार मुझे परेशान मत करो। ठीक है, तो परेशान करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉदर समवन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज बॉदरिंग मी फॉर नथिंग। अब फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, बेफालतू में या बेकार में। ठीक है, तो ही वॉज बॉदरिंग मी मतलब वो मुझे परेशान कर रहा था बेफालतू में। ठीक है, तो क्या बनेगा, वो बेफालतू में मुझे परेशान कर रहा था। ही वॉज बॉदरिंग मी फॉर नथिंग। ठीक है, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। नेक्स्ट है हमारी वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा या फिर बहुत खराब। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, एक तो हमारा क्या होता है बैड, बैड मतलब क्या होता है बुरा या फिर खराब। अब जो बुरे से भी बुरा हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्स्ट, जो बुरे से भी बुरा हो जाए। जैसे इट वॉज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। ठीक है, एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब हो गया जिम्मेदारियाँ निभाना। चलिए एग्जाम्पल देखिए। वी शुड ऑलवेज शोल्डर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ वो अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं निभाता। ही नेवर शोल्डर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। सो आई होप ये सारी की सारी वोकैब्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करें। थैंक यू।